अरे नीरू भैया का फोन आ रहा है। अच्छा, हाँ नीरू भैया, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। एक ही बात को रोज पूछिएगा नीरू भैया, तो उससे व्यवस्था बदल थोड़ी ना जाएगा। अरे आप कितना बढ़िया बाहर में कमाते हैं जी, नौकरी चाकरी करते हैं, बाल बच्चा को बढ़िया से कोई प्राइवेट संस्थान में पढ़ाइए ना जी। इस सरकारी व्यवस्था में क्या रखा हुआ है? आप और हम कितना बड़का तीर मार लिए इसमें पढ़ के। व्यवस्था कुछ बदला है जी? कुछ नहीं। सरकारी खाली हवा बनावल जा रहा है, ये गुणवत्ता वो गुणवत्ता। हम तो देखते हैं सब बाल बुतरू ऐसे खेलते रहता है, सब का पढ़ेगा ये लोग जो है। अरे भगवान आपको रुपया दिए हैं, पैसा दिए हैं, कमा रहे हैं, दो पैसा ढंग से बढ़िया से बाल बच्चा को पढ़ाइए भैया। खाली कंजूसी में जो है नहीं रहिए कि क्या स्कूल का स्थिति है। ठीक है भैया, ठीक है। ना पढ़ाइए, पैसा खर्चा कीजिए थोड़ा, ऐसे नहीं होगा। अरे विकास भाई, कोची वर्ग लिटी फैलावत बानी रहुआ पूरा गांव समाज में। कोची मतलब गलत इन्फॉर्मेशन दे रहल बानी, इसे कुछ बात नहीं है। अरे कोची गलत बोल रहे हैं? ठीक है ना। रहुआ का कहते नहीं, 2 अंडा मिलेला गांव में, पढ़ाईला खिचड़ी मिली, ऐसा व्यवस्था नहीं क्या? व्यवस्था बदल गई बा थोड़ा। अब देखिए, अंडा नहीं मिलता है। अरे मिलेला ठीक बा, लेकिन अभी शिक्षा समिति के गठन के द्वारा बहुत सारा अभी बदलाव हो चुकल बा। जैसे कि बच्चे लोग के पढ़ाई के बारे में किताब को भी मिलेला, समय पे पढ़ाई भी होला, समय पे उनका के स्कॉलरशिप भी मिलेला, साइकिल भी मिले, बहुत कुछ बा। व्यवस्था बदलल बा थोड़ा के, हमनी के नहीं जानकारी। वैसे हम जात रही, हमरा देर होता, हम जाते नहीं। उदय सर बानी, डॉक्टर उदय कुमार उज्जवल सर, जौन की राज्य शिक्षा पदाधिकारी हैं। तो उनके से हम जाते रही भेंट करे। हाँ, तो अब हम जाते नहीं, बहुत सारा हमरो भी जानकारी नहीं है, तो हम जानकारी ले ही जाते रही। अरे वाल बाल बोले लगनी है, तो हमारे रस्तवा में भेटा गई नहीं है, तो इसे हम काटे के कोशिश करते रही। रवा फोनवा रवा बोलते जाते नहीं। हमारा भाई साहब का फोन था। हाँ, तो हम सुनो, जाते रहे। कहाँ जा रही है? जब तुम ऐसा बात बता रहे तो हम भी चलते हैं ना तुम्हारे साथ। विद्यालय के समिति के गठन सरे के द्वारा बहुत सारा जगह ना अच्छा विकास भइल बा। हमको भी लेके चलो ना, हम भी चलते हैं सर के पास। अच्छा, रुकी, एक काम करत नहीं, ए विषय पर आधारित ए बात पर रउआ के एगो रिपोर्ट दिखाओ तनी। पहले रिपोर्ट देख ली, फिर चलल जाओ। देखिए। अच्छा चलो, दिखाओ। देखिए, बच्चों के समग्र विकास के लिए सरकारी स्तर पर कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। बच्चों के लिए शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। उसे पाठ्य पुस्तक और पोशाक भी सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है। बच्चों का स्वास्थ्य सही रहे, इसके लिए मध्याह्न भोजन योजना के द्वारा उचित पोषक आहार भी दिया जा रहा है। समय समय पर विटामिन ए की खुराक, पोलियो की खुराक, कीड़े की दवाइयाँ बच्चों को दी जाती हैं। सरकार का प्रयास है कि एक भी बच्चा शिक्षा के अधिकार से वंचित न रहे। इसके लिए सरकार द्वारा पंचायत स्तर पर कई विद्यालय खोले गए हैं, जिसमें उच्च योग्यता वाले शिक्षक के साथ साथ पठन पाठन के लिए जरूरी सभी समुचित व्यवस्था की गई है। इन विद्यालयों के बेहतर प्रबंधन, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, स्कूल के समुचित विकास और सही निगरानी के लिए सरकार द्वारा जन समुदाय की भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रत्येक विद्यालय में शिक्षा समिति का गठन अनिवार्य किया गया है। यह समिति छात्रों के अधिकारों की रक्षा, शिक्षकों की जवाबदेही और स्कूल के विकास में मदद करती है। शिक्षा विभाग के दिशा निर्देश के अनुसार प्रत्येक शिक्षा समिति में स्कूल के प्रधानाध्यापक पदेन सचिव होते हैं। इसके अलावा 75% सदस्य स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के माता पिता या अभिभावक होते हैं। अन्य सदस्यों में शिक्षा विभाग के अधिकारी और नामित शिक्षक होते हैं। शिक्षा समिति द्वारा प्रबंधन की एक संवैधानिक इकाई है, जो विद्यालय के संचालन, पारदर्शिता, जवाबदेही,
तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा समिति विद्यालय के वार्षिक विकास कार्यक्रम की योजना बनाती है। इसमें विद्यालय की आवश्यकताओं की पहचान, उपलब्ध संसाधनों का मूल्यांकन तथा विकास की प्राथमिकताओं को तय किया जाता है। विद्यालय में प्राप्त होने वाले संसाधनों जैसे कि सरकारी अनुदान, पुस्तकें, स्टेशनरी, फर्नीचर और कंप्यूटर आदि का प्रभावी ढंग से उपयोग सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी शिक्षा समिति की होती है। छात्रों की नियमित उपस्थिति और शैक्षणिक प्रदर्शन की निगरानी करती है। इसके लिए अभिभावकों से संवाद, प्रगति रिपोर्ट का मूल्यांकन, शिक्षकों से रिपोर्ट लेना आदि कार्य किए जाते हैं। समिति खेल, संगीत, चित्रकला, वाद विवाद, योग, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि गतिविधियों को भी बढ़ावा देती है। समिति यह सुनिश्चित करती है कि विद्यालय में स्वच्छ पेयजल, शौचालय, कक्षा कक्ष, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर कक्ष, बिजली, फर्नीचर आदि की समुचित व्यवस्था हो। शिक्षा समिति यह सुनिश्चित करती है कि विद्यालय में बालिकाओं की उपस्थिति बनी रहे और उनके लिए सुरक्षित वातावरण उपलब्ध हो। इसके लिए अलग शौचालय, सैनिटरी नैपकिन की व्यवस्था, लैंगिक संवेदनशीलता से संबंधित जागरूकता कार्यक्रमों आदि का आयोजन किया जाता है। समिति बच्चों को स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक करती है। विद्यालय केवल बौद्धिक विकास का नहीं, बल्कि नैतिकता, सामाजिक उत्तरदायित्व और मानवीय मूल्यों के संवर्धन का स्थान भी है। समिति इस दिशा में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करती है। विद्यालय के समग्र विकास में शिक्षा समिति की भूमिका एक कुशल मार्गदर्शक और सहयोगी के रूप में होती है। एक सक्रिय शिक्षा समिति न केवल विद्यालय की भौतिक संरचना को सुदृढ़ करती है, बल्कि एक ऐसे वातावरण का निर्माण करती है जहां बच्चे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक रूप से पूर्ण विकसित हो सके। ये तो बड़ा बढ़िया रिपोर्ट है देखनी, और भी बढ़िया से जानकारी मिलल ना। हाँ। और बाकी तो चलो ना, एक काम करो ना, तुम सर के पास न जा रही है? हम जाते नहीं हुए। चलो ठीक है, तो हम भी चलते हैं। ठीक बात, चली रहो, चली सर के पास, समझ लेम बहुत सारा बात। हाँ, ठीक है। गोड़ लागत नहीं सर जी, ही रहुए भी हम आवत रही तो विकास भैया मिल गई। हाँ, इहो बतियावे लगनी। हाँ, तो हम कहनी की चली रहो, भेंट कर ली और बहुत सारा मन में इनकर उलझन बा। चलते हैं, हम भी सर से मिल लेते हैं। उलझन भी बहुत कुछ बात, उलझन सुलझ जाए। बैठ के बात करते हैं सर, बैठिए। क्या उलझन हो गया विकास जी को? हमनी के कार्यक्रम गांव घर में सर, हमार सवाल बा, चाहे इनकर भी बा कि विद्यालय समिति के गठन का कैसे एकर पूरा विकास होला विद्यालय में, और का जरूरत पड़ेला गठन कर? सबसे पहले तो जान लीजिए कि आज का जो भी विद्यालय है, विद्यालय के संचालन और प्रबंधन का दायित्व जो है समुदाय का होता है। कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार जो है उस समुदाय या उस विद्यालय को मदद करती है। आज का हो या बहुत पहले प्राचीन समय में चले जाइए, शिक्षा हमेशा समुदाय का दायित्व रहा है। जब हमारे यहाँ संविधान लागू हुआ तो संविधान में शिक्षा जो है समवर्ती सूची में रखा गया है। समवर्ती सूची का मतलब होता है कि यह केंद्र का भी विषय है और राज्य का भी विषय है। विद्यालयों के लिए केंद्र सरकार भी योजनाएं बनाती है और राज्य सरकार भी योजनाएं बनाती है, और दोनों मिल करके समुदाय के थ्रू शिक्षा का अलग जगाते हैं। तो आज के समय में आप जान लीजिए, जो ममता आपको बता रही है विकास जी, विद्यालय में हर तरह की सुविधा है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राज्य सरकार ने अनेक प्रयास शुरू किए हैं। जहां तक आप अंडा और खिचड़ी की बात कर रहे हैं, अंडा और खिचड़ी जो है वो एक एडिशनल बेनिफिट है। अब जो बच्चा सुबह सुबह आएगा और अगर उसके माता पिता कामकाजी है तो सुबह सुबह हो सकता है खाना नहीं बने, लेकिन मिड डे मील के द्वारा हमारे सरकार ने एक ऐसी सुविधा बहाल की है कि अगर बच्चा घर से खाना खा के नहीं भी आ रहा है तो स्कूल में ही उसको पौष्टिक खाना मिलता है, जिससे बिना भोजन के अभाव में उसकी शिक्षा छूट न जाए। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि अब हमारे विद्यालयों में खाने की भी सुविधा है और वो भी पौष्टिक भोजन।
सर लेकिन एक प्रश्न मेरा जो था सर वो ये था कि अभी भी समाज में लोगों के बीच गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर दो तरह का कॉन्सेप्ट है सर, दो तरह की धारणा चल रही है। एक तो सरकारी विद्यालयों के प्रति जो धारणा है वो, और निजी संस्थानों के प्रति जो धारणा है वो। लोगों का ये मानना है कि निजी संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है लेकिन सरकारी में अभाव है। तो इसके लिए क्या शिक्षा विकास समिति जो है ये क्या कर रही है सर? देखिए, पहले तो आप जानिए निजी विद्यालय और सरकारी विद्यालय में क्या डिफरेंस है। जो भी निजी विद्यालय होता है, कहने के लिए हम निजी विद्यालय कहते हैं, लेकिन वो भी एक संगठन के द्वारा चलाया जाता है। हर निजी विद्यालय को चलाने के लिए उसकी प्रबंधन समिति होती है और कोई भी लाभ अर्जित करने के लिए निजी विद्यालय नहीं खोल सकता है, यह कानून में स्पष्ट प्रावधान है। उसी प्रकार सरकारी विद्यालय भी जो है उसके संचालन के लिए भी एक प्रबंधन समिति होती है। और राष्ट्रीय शिक्षा का जो अधिकार एक्ट लाया गया, आरटी एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, उसमें स्पष्ट प्रावधान है कि विद्यालय के संचालन और अनुश्रवण के लिए विद्यालय शिक्षा समिति गठित होगी। तो यह विद्यालय शिक्षा समिति सरकारी विद्यालयों में भी होती है और उसी को दूसरे नाम में विद्यालय प्रबंधन समिति हम निजी विद्यालयों के लिए कहते हैं। अब बहुत सारे आपको ऐसे भी निजी विद्यालय मिलेंगे जो निबंधित नहीं है, क्योंकि राइट टू एजुकेशन कहता है कि बिना निबंधन के कोई भी विद्यालय संचालित नहीं होगा। तो धीरे धीरे सरकार इसमें एक्टिव हो रही है और जो भी आपको, जिसको आप निजी विद्यालय या प्राइवेट विद्यालय कह रहे हैं, वो भी प्रबंधन समिति के द्वारा संचालित विद्यालय है, जिसको हम निजी विद्यालय नाम दे रहे हैं क्योंकि वो सरकार से इतर है। तो जिस विद्यालय का प्रबंधन समिति अच्छा होगा उस विद्यालय का संचालन बेहतर होगा। और ये सुनी सुनाई बातें हैं कि प्राइवेट स्कूल अच्छा कर रहा है, सरकारी स्कूल खराब कर रहा है। आप अगर मैट्रिक के रिजल्ट की बात कीजिए या यूपीएससी बीपीएससी के रिजल्ट की बात कीजिए तो आज भी देखिएगा कि वहां पर सरकारी विद्यालयों के बच्चों की संख्या ज्यादा है जो सफल होते हैं। समुदाय को, विकास जी को, ममता जी को यह समझना पड़ेगा कि विद्यालय में जो बच्चे हैं वो बच्चे हमारे हैं, समुदाय के बच्चे हैं। तो अगर समुदाय के बच्चे हैं तो सरकार समुदाय को केवल सहयोग कर रही है। उस विद्यालय को चलाना, उसको अच्छा करना, यह विद्यालय प्रबंधन समिति या बिहार में हम जिसको कहते हैं 1 to 8 के विद्यालयों के लिए विद्यालय शिक्षा समिति, अगर विद्यालय शिक्षा समिति को हम मजबूत बना दें, विद्यालय शिक्षा समिति यह जान जाए कि बच्चे हमारे हैं और स्कूल हमारा है और इस स्कूल का संचालन हमको बेहतर करना है, तो वहां से भी आपको बच्चे अच्छे मिलेंगे। सर यहाँ पे एक प्रश्न और भी सर मिल रहा है। हाँ। आप दो चीजों की चर्चा आप रेगुलर कर रहे हैं, प्रबंधन समिति, विद्यालय शिक्षा समिति और समूह की बात कर रहे हैं, आप लोगों की बात कर रहे हैं। तो ये जो शिक्षा समिति है सर, इसका गठन कैसे होता है और कौन कौन से लोग उसमें शामिल हो सकते हैं? देखिए, बिहार में विद्यालय शिक्षा समिति कक्षा 1 से 8 के जो भी विद्यालय हैं, एक तो हमारे यहाँ कक्षा 1 से 5 का विद्यालय है जिसको हम लोग प्राथमिक विद्यालय कहते हैं। दूसरा जो है 1 से 8 का विद्यालय है जिसको हम लोग प्रारंभिक विद्यालय कहते हैं। इसके अलावा कुछ विद्यालय 9-10 के हैं, कुछ विद्यालय 9 से 12 के हैं, कुछ 11-12 के हैं। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छा किया है कि हर एक पंचायत में एक विद्यालय को उच्च विद्यालय बना दिया गया है। तो वो विद्यालय 1 से लेकर के और 12 तक के कक्षा को कैटर करता है। और आपको मालूम होना चाहिए विकास जी कि बिहार में 75,000 स्कूल है और इन 75,000 स्कूलों में जो विद्यालय प्रबंधन समिति या विद्यालय शिक्षा समिति होती है, विद्यालय शिक्षा समिति टोटल 17 मेंबर का होता है। और इस 17 मेंबर में जो जिस विद्यालय जिस वार्ड में है उस वार्ड के जो सदस्य होते हैं वो उसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। जो भी जीत करके आता है वार्ड मेंबर बनता है
और उस वार्ड में अगर विद्यालय है तो उसके वार्ड सदस्य उसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। उसके अलावा जो उस विद्यालय का हेडमास्टर है या हेड टीचर है वो उसका पदेन मेंबर होता है। उस मेंबर के अलावे जो सबसे वरीय शिक्षक है वो भी पदेन मेंबर होता है। ये सब नॉमिनेटेड होता है। ये सब बैठ करके जो संकुल समन्वयक होते हैं या जो बीओ होते हैं वो एक आम सभा कराते हैं और उस आम सभा में जो विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनकी उपस्थिति 50% से ऊपर है तो उनमें से 9 माताओं का चयन सदस्य के रूप में किया जाता है। और इस 9 में भी एक माता वैसी रहती है जिसका बच्चा जो है दिव्यांग है। इसके अलावा 2 अनुसूचित जाति से, 2 अनुसूचित जनजाति से, 2 पिछड़ा वर्ग से, ऐसे करके पूरा इसका सर्कुलर बना हुआ है। उन माताओं के अलावे हर एक विद्यालय में बाल संसद होता है। तो बाल संसद से एक छात्र और एक छात्रा का चयन होता है। महिला समाख्या या जीविका दीदी में से एक का चयन किया जाता है। और एक जो रहता है जो विद्यालय में भूमि दान किए हुए हो या विद्यालय को 10 लाख रुपया से ज्यादा की राशि डोनेट किए हुए हो उसका या उसके द्वारा नॉमिनेटेड प्रतिनिधि होता है। तो ये जो 17 सदस्यीय समिति होती है, इसी समिति का मुख्य काम है कि विद्यालय में क्या कमी है। सबसे पहले तो स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनाए कि भैया इस स्कूल में कितने कमरे चाहिए, कितने शौचालय चाहिए, लड़का के लिए अलग, लड़की के लिए अलग, पंखा कितना चाहिए, बिजली कैसे लाए, मतलब होल एंड सोल विद्यालय का पहले संरचना देखे। उसके बाद शिक्षक पढ़ाते हैं कि नहीं, समय पे आते हैं कि नहीं, मिड डे मील समय पे मिलता है कि नहीं, पोशाक मिलता है कि नहीं, जो FLN किट है वो मिला है कि नहीं। जी सर, रउआ इतना महत्वपूर्ण बात बतानी हमनी सबके और इतना अच्छे से हमनी के समझनी जा, लेकिन हम चाहम कि रउआ खास हमनी के दर्शक खातिर कोई संदेश दे दी हैं जो इम्पोर्टेंट हो, जरूरत लायक हो। अभी तो बहुत सारी चीजें और बतानी थी, लेकिन ममता जी और विकास जी आप दोनों समुदाय के प्रतिनिधि हैं। मैं समुदाय से यही आग्रह करूंगा कि आप विद्यालय में जाएं। विद्यालय आपका है, विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे आपके हैं। सरकार समुदाय को सपोर्ट कर रही है। अपना विद्यालय, अपने बच्चे, कैसे हम अपने विद्यालय को उन्नत करें, कैसे हम अपने बच्चों को सशक्त बनाएं, उन्हें ऊंची तालीम दें ताकि वो अपने जीवन में तरक्की करके देश और समाज का नाम रोशन करे। यही प्रयास हम माता पिता और तमाम समुदाय के लोगों को करना चाहिए। सर, आप गांव घर में आए और गांव घर के दर्शकों को आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद आपका। ममता, हमको तो लग रहा था कि जो है सर ये सब कुछ जो है होता ही नहीं है, लेकिन वक्त के कमी के कारण इतना बहुत कुछ समझ पैनी जा, लेकिन बहुत कुछ ना भी समझ पैनी जा, लेकिन फिर से हमनी के मौका मिली तो जरूर समझा। हाँ, लेकिन बहुत बढ़िया जानकारी सर दी है। और मेरा जो कॉन्सेप्ट था, जो सरकारी विद्यालय के प्रति जो मेरा भाव था कि निगेटिव होता है, वो ठीक हो गया है। वो अब सुधर गया है। तो बहुत अच्छा लगल ना। अच्छा लगल तो कुछ मनोरंजन भी कर दो ना। बिल्कुल, इतनी अच्छी अच्छी बातें हमनी के समझनी जाता। एक अच्छा सा प्यारा सा लोकगीत के रवा के आनंद करा दी ही, लेकिन प्यारा सा सुनी लोकगीत। सखी गोरी के बात किछ नहीं बुझै छै, हे किछ नहीं बुझै छै, पीबै छै जहर। सखी गोरी के बात किछ नहीं बुझै छै, पीबै छै जहर।
बार सब तो कहे छे। सब तो कहे छे सखी बूढ़े छे बार, सब तो कहे छे सखी बूढ़े छे बार। एमहर भवानी के, एमहर भवानी के बाली उमर सखी गौरी के बार। किछु ने बुझे छे पीबे छे जहर सखी गौरी के बार। किछु ने बुझे छे पीबे छे जहर सखी गौरी के बार। किछु ने बुझे छे, किछु ने बुझे छे, किछु ने बुझे छे सखी। किछु ने बुझे छे, किछु ने बुझे छे पीबे छे जहर सखी गौरी के बार। किछु ने बुझे छे पीबे छे जहर सखी गौरी के बार। सखी गौरी के बार, सखी गौरी के बार। कैसन लोकगीत तो लागल? बहुत बढ़िया लोकगीत था। और इस लोकगीत भी बहुत मनोरंजक तुमने बिल्कुल। सुनाया है ममता। फिर भी इस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ अगर कोई भी संदेश अगर आप हमें देना चाहते हैं तो आप हमारा पता नोट करें। हमारा पता है कार्यक्रम गांव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000 है। हमारा ईमेल एड्रेस है director@gmail.com। अब वक्त हो चला है, इसी के साथ हमें और हमारी पूरी पूरे टीम टीम को को। दीजिए इजाजत। मिलेंगे फिर अगले अंक में नए विषय और विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।